गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं आज का दिन और समय। आज का दिन है 3 सितंबर 2019 और इस समय पे 12:30 हो रहा है। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो रहा है, 15 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट और 8-9 सेकंड में 12:30 हो जाएगा। 3 सितंबर 2019 ट्यूसडे का दिन है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस को शॉर्ट करेंगे और हमारे शॉर्ट जाने का जो लेवल होगा वो होगा 1229। और हमको जो स्टॉप लॉस को प्लेस करना है वो इस कैंडल हाई के ऊपर करना है, विच इज़ एट 1231। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है ये ₹2 का है। और मान लीजिए कि यदि हम इस ट्रेड को ₹2000 के स्टॉप लॉस के साथ करना चाहते हैं तो डिवाइड बाई ₹2 स्टॉप लॉस विच इज़ 1000। इसका मतलब हमारी जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए वो 1000 की होनी चाहिए। तो आइए एक शॉर्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, MIS लिमिट ऑर्डर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए 1000 और हमारा जो एंट्री प्राइस होना चाहिए वो 1229 होना चाहिए। इसको ब्रेक इनसाइड फॉर्मेट में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो 1229 का एंट्री, 1000 का क्वांटिटी, लिमिट ऑर्डर, सेल। ऑलराइट, तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो 1000 का ऑर्डर है। तो अभी इंतज़ार करते हैं कि हमको हमारा क्वांटिटीज़ एट 1229 मिल पाता है या नहीं। और जैसे ही वो मिल जाएगा तो हम यहाँ पे 1231 पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। और हमें जो टारगेट लेना है आज के ट्रेड में वो लेना है 1200 का। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे 1200 पे हम अपने टारगेट ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ भी क्वांटिटीज़ नहीं मिली है। प्राइस 129 पे अभी तक गया नहीं है। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारी क्वांटिटीज़ मिल पाती है या नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12:44 हो गया। और यहाँ पे आपने लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में देखा कि हमने जो 1000 का क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करना था उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। और हमें हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो आइए अब हम इस ट्रेड पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर जो है उसको भी प्लेस कर देते हैं। तो हमको जो टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है वो करना है 1231 पे। तो एक बाई ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो आइए प्लेस कर देते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। हमारा जो क्वांटिटी होगा वो 1000 का होगा और जो हमारा ट्रिगर प्राइस होगा वो होगा 1231 का। सो 1231 पे हमारा SLM ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लीजिए, प्लेस हो चुका है। और इसी के साथ जो हमें टारगेट लेना है वो 1200 लेवल पे लेना है। तो एक और बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये लिमिट ऑर्डर होगा 1000 क्वांटिटीज का एट 1200। सो 1200 के लेवल पे हम इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 1000 क्वांटिटीज, MIS लिमिट, सबमिट, यस। लीजिए, वो भी प्लेस हो गया है यहाँ पे। आइए ऑर्डर बुक से देख लें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है, जो SLM है, वो 1231 पे लग चुका है। और हमारा जो टारगेट ऑर्डर है यहाँ पे, जो लिमिट ऑर्डर है, वो 1200 पे लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आराम से इंतज़ार करते हैं, इस ट्रेड को खूब एंजॉय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें आज दिन के अंत तक 1200 का टारगेट जो है रिलायंस पे वो मिल जाए। और जब मैं अगला पार्ट इसका रिकॉर्ड करूँगा इसी वीडियो का, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमें किस तरीके से मालूम पड़ा कि आज हमें रिलायंस को इस लेवल से शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स एंजॉय द ट्रेड। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं कि 3:12 हो चुका है और
5 सेकंड में 3:13 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रिलायंस का ट्रेड है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब हम इस पोजीशन से बाहर निकलेंगे क्योंकि लगता नहीं कि 1200 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इस समय पे हमें इंट्राडे का लो नज़र आ रहा है वो 1205 का नज़र आ रहा है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम अपने टारगेट को रिवाइज करके 1205 कर दे रहे हैं। तो ऑर्डर बुक में चलते हैं और हम अपने लिमिट ऑर्डर को यहाँ से मॉडिफाई कर देंगे, और जो 1200 पे लगा है इसको 1200 के बजाय अब हम 1205 कर देते हैं। सो 1205 मॉडिफाई, यस। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो गया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करके देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है, और क्या हमको रिलायंस जो है वो 1205 का टारगेट दे भी पाता है या फिर हमें हायर लेवल्स पे निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में देखा आपने कि हमारा जो बाई ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब हम इस ट्रेड से पूरी तरह से बाहर आ गए हैं और हमारी क्वांटिटीज़ जो है यहाँ पे ज़ीरो हो गई हैं। तो आइए थोड़ा ऑर्डर बुक से देख लेते हैं। और हमारा जो ऑर्डर है वो 1205 पे एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हम इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। सो लेट अस कैंसिल दिस ऑर्डर, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, और अब हम अपना जो टारगेट वाला लाइन था जो कि हमने 1200 पे रखा हुआ था उसको मॉडिफाई करके 1205 कर देते हैं। 1205, और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा रिवाइज्ड टारगेट था। तो बेसिकली दिस टर्न्ड आउट टू बी आवर रिवाइज्ड टारगेट। तो लीजिए, राइट, ओके। अब देखिए 1203 पे चला गया, बट नेवरदलेस हम इस ट्रेड से बाहर आ जाना चाहते थे तो हम आ गए। तो फिनोमिनल, अब ये हमारा जो ड्राइंग है ये कंप्लीट हो गया, और ओके, समथिंग लाइक दिस। तो आइए थोड़ा सा एडमिन पोजीशन से भी देख लेते हैं कि हमारा मार्क टू मार्केट कैसा रहा। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मार्क टू मार्केट एमआईएस में हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। रिलायंस, हमारा नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो गया। हमने सेल किया था 1000 क्वांटिटीज़ को, और हमने उसको कवर कर दिया 1000 क्वांटिटीज़ को। इस समय जो लाइव प्राइस चल रहा है वो 1204 का चल रहा है, पर हमने सेल किया था 1229 पे, और हमने उस पोजीशन को कवर कर लिया 1205 पे। और कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि हमें इसमें जो पीएनएल मिला वो 24,000 का मिला। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं कि 24,000 का यदि हमारा पीएनएल था तो इसको डिवाइड करते हैं 2000, क्योंकि हमने जो अपनी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट किया था वो 2000 के स्टॉप लॉस वैल्यू के साथ किया था। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमने इस ट्रेड पे जो प्रॉफिट बुक किया वो किया 1:12 का। तो आइए थोड़ा मार्किंग में लिख देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आइए लिख देते हैं कि हमको जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो जो रियलाइज हुआ इस ट्रेड पे वो हुआ 1:12 का। So very satisfying trade, because anything which is greater than 1:4 is extremely satisfying. इसको हटाते हैं, that is extremely satisfying। इसको मैं ज़रा एक बारी सेव कर लेता हूँ। Alright friends, तो हमने इस चार्ट को सेव कर लिया है। तो आइए थोड़ा मैं पहले समझा देता हूँ आप लोगों को कि इस ट्रेड को एक्चुअली हमने किस तरीके से स्पॉट और ट्रेड किया। तो
मान लीजिए अभी सबसे पहले हम लोग सारी लाइंस को डिलीट कर देते हैं पहले, सो दैट एज अ फ्रेश हम इस चीज़ को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि रिलायंस के अंदर एक क्योंकि यदि आप देखें तो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक बहुत शार्प अपवर्ड मूवमेंट आया था, और रिलायंस ने एक सपोर्ट जनरेशन किया था जो कि इस वाले लेवल पे था, विच वाज एट अराउंड 1235.30 पे। तो 1235.30 पे इसने सपोर्ट का एक फॉर्मेशन किया था रिलायंस ने। तो इवेंचुअली आज जब ओपनिंग हुई तो इस लेवल के ऊपर हुई, और कल के इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो एक की लेवल था जो कि 1233 पे था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था। तो 1233 पे वो सपोर्ट लाइन थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं 1233 के लाइन को यूज़ करूँगा और 1235 को अभी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल बाउंस जो है वो 1233 से आना चाहिए था। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब आप लोग इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सपोर्ट लाइन है, इस लाइन में आप देखिए जैसे ही रिलायंस स्ट्रॉन्ग ओपन होकर के इस लेवल से टकराया तो यहां तक बाउंस किया, विच मीन्स कि यहाँ पे एक टॉप का फॉर्मेशन किया आफ्टर बाउंसिंग फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम एक्चुअली इन सब पे ये लग तो रहा है पर इसने टच नहीं किया है, मतलब ये 1200 जैसे ये लो देखेंगे तो दिस लो इज एक्चुअली 1233.2 का होना चाहिए मोस्ट लाइकली, या 1 का होना चाहिए, करेक्ट, 1233.2 का है। यहाँ पे पहली बार इसने टच किया, और जैसे ही इसने टच किया तो इस जगह से ये बाउंस आया, और ये बाउंस होकर के केवल इस लेवल तक जा पाया। दिस वाज द प्लेस। तो हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है वहां से जो बाउंस पहला आया वो यहां तक गया, और दूसरा बाउंस कितना वीक था, विच वाज टेलिंग अस कि इस सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो रही है। फिर हमने इंतजार किया इस लेवल के टूट जाने का, और जब ये टूट गया तो इसने इंट्राडे का एक नया लो भी क्रिएट किया। इस वजह से हमने इसको, क्योंकि हमें अगर आप रिलायंस को देखें तो ये एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशंस में था, ये वाला दिन भी जो है ये लोअर लो लोअर हाई का ही फॉर्मेशन है। तो इस वजह से हमें इसे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना था। तो हमने पहले सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करी कि हमको वो जो लेवल है ब्रेक इनसाइड का वो कहाँ मिलता है। वो हमको इस वाले कैंडल के हाई पे दिखा, विच वॉज 1229। इस वजह से जो हमारा एंट्री प्राइस था वो ब्रेक इनसाइड फॉर्मेट में 1229 का था। और क्योंकि हम चेज कर रहे थे रिलायंस का, अगर डेली चार्ट देखें तो इस वाली जगह पे एक गैप है। आप देखें अगर यहाँ से जब ये बाउंस किया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप आ गया था, और तभी हमने ये 1200 का जो लेवल था, 1200 का जो लेवल था, उसको अपना एक टारगेट निर्धारित किया कि मोस्ट लाइकली अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो ये इधर तक जा सकता है। दूसरी चीज़ थी कि मॉर्निंग में हमें ऐसा क्यों लगा कि शायद ये ब्रेक कर जाएगा। उसका रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पे एनर्जी सेक्टर को देखें तो एनर्जी सेक्टर में जो फ्राइडे में बाउंस आया था उसके बाद प्राइस जो है इस कैंडल के अंदर लॉक हो गया था। उसके बाद आज का जो ओपनिंग था एनर्जी सेक्टर का, उसको आइडियली इस लेवल के ऊपर होना चाहिए था अगर बुलिश था, अगर मतलब एनर्जी सेक्टर को ऊपर जाना था। पर यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई वो ओपनिंग ही इस कैंडल को ब्रेक करके हुई, विच वॉज क्वाइट एविडेंट कि आज एक मेजर सेल ऑफ डे हो सकता है। और साथ ही में अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी के अंदर ये वाली जगह पे प्राइस लॉक हुआ था इस कैंडल के अंदर। आज जो निफ्टी का ओपनिंग हुआ वो भी वीक हुआ और उस लेवल को तोड़ते हुए हुआ। हालांकि इसको इस जगह पे ओपनिंग करनी चाहिए थी पर उसने यहाँ पे ओपनिंग ना करके नीचे के हिस्से में ओपनिंग करी। तभी हमने रिलायंस को पहले बहुत ठंडे दिमाग के साथ, बहुत शांति के साथ अपने सपोर्ट को, जो कि ये वाला लेवल था 1233 का, उसको ब्रेक कर देने दिया।
उसने जब उसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमने इंतज़ार किया कि एक ब्रेक इनसाइड का लेवल अगर हमको मिल जाता है तो हम वहाँ से उस ट्रेड को इनिशिएट करके जो गैप वाला एरिया है वहाँ का टारगेट दे देंगे, और अगर मिल जाता है तो इट इज़ फिनोमिनल, क्योंकि 29 रुपीज़ का हमने टारगेट दिया था एक्चुअली, और 2 रुपये का स्टॉप लॉस लिया था, तो विच इज़ एक्चुअली 1:14 का ट्रेड था। बट नेवरदलेस हमको 1:14 तो नहीं मिला, पर 1:12 मिल गया। सो विच इज़ ग्रेट एंड एब्सोल्युटली सेटिस्फाइंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपने इस ट्रेड को मेरे साथ खूब एंजॉय किया, और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।